हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ झारखंड सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ था उस बीच में जो है सो एक मामला जो केस में डला था सी टेट और जे टेट के ऊपर में। तो चलिए, मैं इस ऊपर में बात करूँगा। आप वीडियो के बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आपको मिल सके। चलिए, तो मैं बात करता हूँ कि आज जिस प्रकार से जे टेट और सी टेट के ऊपर में जो केस थी, आज फाइनली जो है सो सी टेट जो है केस हार चुकी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस केस में अगर सी टेट हार चुकी है तो इसकी क्या पूरा फंडा है, मैं इसके पूरे बारे में बात करूँगा। जैसा कि जो वैकेंसी 26,000 एक पोस्ट सहायक आचार्य के लिए जो वैकेंसी आई हुई थी, उसमें रूल ये था कि आप फॉर्म को सी टेट वाले भी भर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा कि आपको 2 साल के अंदर में जे टेट जो है क्वालिफाई करना होगा। इस आधार पे जो है सो सी टेट वाले ने फॉर्म भरा था। लेकिन आज जब सी टेट हारती है तो वहाँ से ये बात बताया जाता है कि ये अब राज्य सरकार के अंडर में बात है। अगर वो चाहे तो वो सी टेट को मान्यता दे सकते हैं, अगर वो नहीं चाहे तो सी टेट की मान्यता ना दें। लेकिन जितने भी जे टेट क्वालिफाई हैं, मान्यता सिर्फ अभी उन्हीं का है। अगर बात करें जे टेट की, 26,000 एक पोस्ट है, और अगर जे टेट जो है पिछले 2016 में ही हुआ है, उसके बाद में हुआ नहीं है। तो आप जाहिर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 40 से 45,000 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो जे टेट क्वालिफाई है। तो कहीं ना कहीं उसकी सिलेक्शन की परसेंटेज बढ़ गई है। अब जो सी टेट वाले बच्चे हैं उन लोग के लिए बस सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि वो राज्य सरकार के पास जाए और यह बात जो है सो रखे कि हम लोग को जो है मान्यता दिया जाए सी टेट वाले को। और जो पीछे जो रूल थी कि 2 साल के अंदर में आपको जे टेट क्वालिफाई करना होगा, तो वो जे टेट क्वालिफाई जो होगा उसी का मान्यता रहेगी। लेकिन अभी जिस प्रकार से बात जो हुई है कि रिज़ल्ट सिर्फ जो जे टेट क्वालिफाई है उन्हीं को दिया जाएगा, सी टेट वाले का रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि तकरीबन 8-9 साल हो गए तब से जे टेट की एग्ज़ाम नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं 8 से 9 साल के इस दरमियान के बीच में जितने भी बच्चे थे उसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत, उसके पास सिर्फ सी टेट ही क्वालिफाइड थे और वो इस वजह से फॉर्म भी भरे थे, एग्ज़ाम भी दिए थे। अगर यह मान्यता नहीं दिया जाता है राज्य सरकार की ओर से तो उसके रिज़ल्ट नहीं दिए जाएंगे। अब बात यही है कि जो सी टेट क्वालिफाई बच्चे हैं वो लोग जो है सो वहाँ पहुँचे, अपने राज्य सरकार से यह बात रखे और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, सी टेट को मान्यता दी जाए। और जिस प्रकार से वो रूल था कि 2 साल के अंदर में जे टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो उस प्रकार से जैसे जे टेट का फॉर्म भी भरवाया गया है और एग्ज़ाम भी जनवरी में लिया जाना था, लेकिन उसके सिलेबस को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कत रही और एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो चलिए, अगर आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार की डाउट होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। चलिए, धन्यवाद, जोहार।